चिराग जी बिहार सरकार को कोसते रहते हैं, दिन भर में 24 इंटरव्यू देते हैं। दलित युवक को पेशाब पिलाया गया, चिराग जी वहाँ गए, हनुमान जी को गले लगाए, कुछ सोच समझ के लगाए होंगे। आप नहीं आ पाओगे, उनके यहाँ चले जाओ, तब गंगा जल के धोए हुए पवित्र आदमी हो जाओगे, वॉशिंग पाउडर से धोए हुए। चिराग जी अपने रास्ता से भटक गए। चिराग जी का व्यक्तिगत सवाल है कि वो आज आरएसएस के गोद में चले गए हैं। मुकेश सहनी एक लाइन कहते हैं, वो कहते हैं कि भाजपा वाले हमको कॉल करके धमकाते हैं कि हम तुम्हारे जैसा बहुत सा नेता पैदा कर सकते हैं। मुकेश सहनी राजद को लेकर ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे और हमेशा जब भी बोलते हैं तो लालू यादव की विचारधारा, लालू यादव की नीति की तारीफ करते हैं। अब क्या ऐसा लगाया जा रहा है कि मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ आएंगे, जो इंडिया जिसका नाम दे दिया गया है। हमारे साथ साधु पासवान, राजद के कद्दावर नेता, SC ST प्रदेश अध्यक्ष, विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। ऐसे इनका और एक हम आपको इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, चिराग के जीजा जी भी हुए। मुकेश सहनी आप लोग का तारीफ करते नजर आ रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल, ये सामाजिक न्याय की पार्टी है और हमारे जो विचारधारा है वो जो समाज के, जो वंचित समाज के लोग हैं, जो समाज के अंतिम पदान पर बैठा व्यक्ति की बात करने वाला आदरणीय लालू जी हैं। तो जो भी मैं तो आग्रह करता हूँ, सभी जो सामाजिक न्याय की धारा पर चलने वाले लोग हैं, उनसे तो हम आग्रह करेंगे कि आप आओ, गठबंधन में आओ, है ना, वेलकम करिए। स्वाभाविक है कि सामाजिक न्याय की बात करने वाला लोग एक मंच पर जब तक नहीं हम लोग आएंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ को नहीं फेंकेंगे। तो अब मुकेश सहनी को फोन करके धमकाया जाता है कि भाई शामिल हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे जैसा बहुत नेता पैदा कर देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का क्या काम है? कभी ईडी का भय, कभी CBI का भय, कभी कोर्ट का भय, कभी उनका तो यही ना ये रहा है कि आप नहीं आ पाओगे, उनके यहाँ चले जाओ, तब गंगा जल के धोए हुए पवित्र आदमी हो जाओगे, वॉशिंग पाउडर से धोए हुए व्यक्ति हो जाओगे। इधर रहोगे तब आप पर 10 आरोप लग सकते हैं। तो मुकेश सहनी के समर्थन में रहिएगा आप लोग अगर आना चाहेंगे तो? देखिए, ये हमारी पार्टी जो गठबंधन है वो शीर्ष नेतृत्व फैसला करेंगे। हम तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हैं, सामाजिक न्याय पर हम लोग विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। चिराग पासवान तो चले गए, शामिल भी हो गए, अब उनको किस चीज़ का डर था? मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। वो तो हनुमान है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि वो उन्हें जहां जाना था वो वहां गए। मैं उन्हें बधाई देता हूं। बधाई दे रहे हैं? हाँ, अरे स्वाभाविक बात है। हनुमान को राम ने गले लगा लिया। हनुमान जी को गले लगाए, कुछ सोच समझ के लगाए होंगे। बड़ा तो आप लोग अब उतारिएगा, आप कह रहे थे कि अगेंस्ट में उतार देंगे, हाजीपुर चुनाव लड़ेंगे तो हम अपनी पत्नी। देखिए, हमारा ये गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व फैसला करेंगे कि NDA का कौन पहलवान होगा। पहले वो पहलवान तो घोषित करें, और जहाँ हमारे गठबंधन की बात है वो हमारे नेता तय करेंगे कि NDA के जो पहलवान होंगे उनके साथ महागठबंधन का कैसा पहलवान। बड़ा नरम है आप चिराग पासवान को लेकर, बात हो गई है क्या आपकी? अरे ठीक है, पारिवारिक रिश्ता तो बातचीत तो होती ही रहती है। हमारा पारिवारिक रिश्ता है, राजनीतिक मतभेद है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। मुबारकबाद दिया ना आपने फोन करके? किस चीज़ का? गठबंधन में शामिल हुए तो मैं तो कह रहा हूँ ना। फोन करके दिया था कि नहीं? किनको? चिराग पासवान को। देखिए, चिराग जी अपने रास्ता से भटक गए हैं। अच्छा, है ना। और बार बार मैं आप लोग के चैनल पर मैं कहते आया हूँ कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर चलने वाला व्यक्ति आज आरएसएस के संविधान पर चलने के लिए उनके गोद में चले गए हैं। चिराग जी को बिहार की भावनाओं को, बिहार की जनमानस की भावनाओं को समझना चाहिए, लेकिन अब उनका पार्टी का सवाल है, चिराग जी का व्यक्तिगत सवाल है कि वो आज आरएसएस के गोद में चले गए हैं और उसके गोद में गए हैं चिराग जी। जो आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश की घटना, वहाँ एक बीजेपी का शीर्ष नेता के द्वारा दलित युवक को पेशाब पिलाया गया,
चिराग जी वहाँ गए हैं। चिराग जी वहाँ गए हैं जहाँ मणिपुर की घटना आपने देखा होगा कि वहाँ समर्थन भी कर रहे पीएम मोदी का। हाँ, जी जी, मैं बता रहा हूँ कि हजारों दलित का घर में आग लग गए, हजारों आदिवासी मारे गए और वहाँ एक महिला को नंगे घुमाया गया और देश का प्रधानमंत्री विदेश दौरा पर रह रहे हैं, शूट करवा रहे हैं फ़ोटो, लेकिन उन्हें मणिपुर की महिलाओं की चिंता नहीं, उन्हें मणिपुर के आदिवासियों की चिंता नहीं, उन्हें मणिपुर की दलितों की चिंता नहीं। मैं तो मांग करता हूँ जिस तरह चिराग जी बिहार सरकार को कोसते रहते हैं, दिन भर में 24 इंटरव्यू देते हैं, मैं तो चिराग जी से आग्रह करूंगा कि आप मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग करो, आप बर्खास्त करो, केंद्र सरकार की बर्खास्ती की मांग करो, आप मांग करो देश के प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए मणिपुर की घटना पर। और इस देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप एक उच्च शीर्ष कुर्सी पर बैठे हैं, एक दलितों के साथ क्या अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या घटना घट रही है, उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। चलिए, उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। चिराग पासवान पे आज जो तेवर है बड़े नर्म हैं। बाकी कहा कि हाँ, चिराग पासवान गलत जगह पे हैं और मुकेश सहनी या कोई भी पार्टी जो इन विचारधाराओं में शामिल है, जो राजद की विचारधारा है, सबको साथ लेकर चलने की, अगर वो आना चाहती है तो हमेशा वेलकम है। बाकी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। धन्यवाद।